हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का तीसरा टॉपिक देखेंगे जो था फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। यह कर्नाटिक वॉर 1746 से लेकर 1748 के बीच में हुआ था और फाइनली ट्रीटी साइन हुई थी। तो आइए देखते हैं इसका बैकग्राउंड और कॉजेज़ क्या थे। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कैसे हुआ था, इसका कोर्स क्या था और इसके पीछे रीजंस क्या थे, स्टार्ट कैसे हुआ था। तो आइए देखते हैं कोर्स ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। इसमें हुआ यह था कि फ्रांस और ब्रिटेन पहले से ही अपोजिट साइड में थे, ये बात हमें पता है, दोनों की आपस में नहीं बनती थी इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल मैटर्स या जो ट्रेड के मैटर्स होते थे। ये जो एंग्लो फ्रेंच की राइवलरी थी, इसकी वजह से हुआ ये कि जो इनकी ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में थी वो एक दूसरे को सुप्रीमेसी के लिए एक दूसरे से कम्पीट करने लगी। जो फ्रेंच गवर्नर थे पौंडीचेरी के, डुप्लिक्स, मेजर डुप्लिक्स, जो कि गवर्नर जनरल थे फ्रेंच के, उन्होंने इंडियन सिपॉइज की एक आर्मी रेज करी थी फ्रेंच ऑफिसर्स के अंदर ही। उसके बाद ये बात हुई थी कि जो फ्रेंच की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1720 में नेशनलाइज हो गई थी और फ्रांस के इंपेरियलिस्टिक डिजाइन से, मतलब फ्रांस कहीं ना कहीं इंडिया पे अपनी इंपेरियलिस्टिक डिजाइन छोड़ चुका था। दूसरी बात यह है कि 1745 में क्या हुआ था कि जो अंग्रेज थे यानी कि जो ब्रिटेन वाले थे, उन्होंने फ्रेंच की एक फ्लीट पर अटैक कर दिया, नेवल अटैक। फ्रेंच की फ्लीट पर नेवल अटैक कर दिया था जिसमें पौंडीचेरी खतरे में आ गया था। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये पौंडीचेरी में ही इनका मेन सेंटर था। तो डुप्लिक जो थे उन्होंने एडिशनल फ्रेंच ट्रूप मंगाए थे मॉरिशस से और उन्होंने इस अटैक को डिफेंड कर लिया। ही डिफेंडेड दिस अटैक फ्रॉम ब्रिटिश और उन्होंने मद्रास को कैप्चर कर लिया। डुप्लिक्स ने मद्रास को कैप्चर कर लिया जो कि पहले इंग्लिश के पास था। इसके बाद ये हुआ कि जो इंग्लिश थे यानी कि जो अंग्रेज थे उन्होंने एक दूसरा अटैक किया, है ना, एक दूसरा अटैक किया पौंडीचेरी पर, लेकिन उसमें भी वो लोग हार गए, उनका हैवी लॉस हुआ। फिर इंग्लिश ने क्या किया, जो कर्नाटक के नवाब थे, कर्नाटक मतलब आरकॉट ही था, तो कर्नाटक के जो नवाब थे उस वक्त अनवरुद्दीन खान, उनकी हेल्प की, उनकी हेल्प ली उन्होंने। तो उन्होंने नवाब से ये कहा कि वो फ्रेंच से मद्रास को वापस लेके दें। ब्रिटिशर्स मद्रास को वापस चाहते थे, तो उन्होंने कर्नाटक के जो नवाब थे अनवरुद्दीन खान, उनकी हेल्प ली और उनसे बोला कि वो बात करें फ्रेंच से, नवाब फ्रेंच से बात करें कि मद्रास वापस दे दिया जाए ब्रिटिश को। डुप्लिक्स ने नवाब को समझाया, उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश करी नवाब को कि, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे। कन्विंस ये करना चाहते थे वो नवाब को कि मद्रास को वो नवाब को बाद में दे देंगे, लेकिन नवाब को ये बात समझ में नहीं आई। तो नवाब ने क्या किया कि एक ह्यूज आर्मी भेजी फ्रेंच के खिलाफ, फ्रेंच फोर्सेस से लड़ने के खिलाफ। ये आर्मी जो है लेकिन हार गई। हालांकि जो आर्मी नवाब ने भेजी थी वो साइज में कहीं बड़ी थी फ्रेंच आर्मी से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कि वो जीते। तो इससे भी एक बात निकल के सामने आई कि जो आर्मीज थी इंडियन रूलर्स की जो आर्मीज थी वो फ्रेंच की एफिशिएंटली ट्रेन्ड आर्मी से कहीं पीछे थी। फ्रेंच की कम नंबर के सोल्जर्स भी ज्यादा नंबर के सोल्जर्स को इंडियन रूलर्स के हरा दिया करते थे। ये बात सामने आई, वीकनेस सामने आ गई थी। और फाइनली ये वॉर 1748 में जब खत्म हुआ तो फाइनली ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल या ट्रीटी ऑफ आचन साइन हुई। अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ और इस ट्रीटी के अंदर क्या बात हुई और फर्स्ट कर्नाटिक वॉर्स के इफेक्ट क्या रहे। तो हुआ ये कि मद्रास जो था वो वापस से इंग्लिश को दे दिया गया, लेकिन बदले में नॉर्थ अमेरिका में जो लुइसबर्ग है वो फ्रांस को देना पड़ा इंग्लिश को। तो ये एक तरह से टू वे डील हो गई। तो ये थी ट्रीटी। उसके बाद डुप्लिक्स ये समझ गए थे कि जो यूरोपियन आर्मीज हैं वो कहीं सुपीरियर हैं, तो उन्होंने इस एडवांटेज को यूज किया इंडियन प्रिंसेस को इन्फ्लुएंस करने में और फ्रेंच की एम्पायर साउथ इंडिया में बढ़ाने में, क्योंकि वो ये बात समझ गए थे कि हम कहीं ऊपर है, हम एफिशिएंटली ट्रेंड आर्मी है हमारे पास। तो ये था फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटक। इन ब्रीफ आई थिंक समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।